Hello students, class 7th. Today we will start chapter number 3, civics. And the chapter name is how the state government works. कि जो state government है वो काम कैसे करती है. लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट द गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल. हमने लास्ट ईयर भी ये पढ़ा था बेटा कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 लेवल होते हैं. सबसे पहला जो यानी नीचे से हाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले जो होता है सबसे छोटा लेवल लोकल, उसके बाद स्टेट और लास्ट में आता है नेशनल. तो यहाँ पर हमें जो गवर्नमेंट्स के लेवल हैं उसके बारे में नहीं, हमें जो ये देखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो सेकंड लेवल की बात हमने अभी की कि वो काम कैसे करते हैं. देखिए एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू होता है. 2 बच्चे होते हैं, वो कुछ न्यूज़पेपर की जो कटिंग हेडिंग होती है उसको पढ़ रहे होते हैं. तो वो क्या पढ़ रहे हैं देखिए, हे लुक एट दिस, इसको देखो. आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं इट सेज दैट देयर इज वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट. कहता है कि देखो हमारी स्टेट में पानी की कमी हो गई है और लोग काफ़ी जो है बीमार पड़ रहे हैं. इन मैनी विलेजेस पीपल वर फोन टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. और काफ़ी सारे गाँव में तो ऐसी भी सिचुएशन है कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं. स्ट्रीम हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स. जो नदी नाले और तालाब हैं वो सूख चुके हैं. इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस. और काफ़ी जगह तो ऐसी प्रभावित हुई हैं बुरे तरीके से कि लोग जो है दूर दूर से पानी लेकर के आ रहे हैं. ये आपस में 2 बच्चे जो है आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और न्यूज़पेपर को रीड करते हुए. पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. कहता है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पातालपुरम में भी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि 3 दिन में पानी एक बार आता है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट. और जो हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट तो जो है डायरिया के हैं और उसमें से कई सारे बच्चे भी हैं शामिल हैं. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद बच्चे फिर से कुछ ऐसे ही पढ़ रहे हैं, टीवी की जो न्यूज़ है वो सुन रहे हैं. ऑन द टीवी न्यूज़ दे सैड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया. कि अरे देखो 10 लोग जो है डायरिया यानी हैजे से मर चुके हैं. इज़ दैट पॉसिबल. तो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या सच में लोग जो है मर सकते हैं इस बीमारी से. तो दूसरा बच्चा कहता है कि ओह मुझे ये बीमारी ना हो जाए. दैट आफ्टरनून, उसी दिन दोपहर को दोनों बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मेरी मदर ने मुझे मना किया कि बाज़ार में कुछ भी जो है ठंडा या ड्रिंक वगैरह उसको नहीं पीना है. उन्होंने मॉर्निंग में ही मुझे एक अच्छा खासा इसके ऊपर लेक्चर दिया है कि तुम्हें जो है यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, कि तुम अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेदार हो, यानी अपनी हेल्थ के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए. जैसे वो बात करते हुए दोनों आगे बढ़ रहे हैं तो रास्ते में उनको कोई आवाज़ आती है, सडनली स्टॉप है, रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ. तो वो देखते हैं कि ऐसे हमें क्यों रोका गया. दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली. ये रोड जो है ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर रैली होने वाली है. दे हैव घेर्ड द MLA's रेजिडेंस. यहाँ पर जो MLA का रेजिडेंस है उसको घेराव यानी कि उसके रेजिडेंस के आगे जो है काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं और उससे बात करने वाले हैं. रियली वाई, कहते हैं कि सच में ऐसा होने वाला है, क्यों होने वाला है, ऐसी क्या बात है. हैज़ ही डन समथिंग. हैज़ ही डन समथिंग कहता है कि क्या ऐसा क्या कर दिया उसने. हे दे सीम मोर एंग्री अबाउट वट ही हैज़न डन. कहते हैं कि लोग काफ़ी सारे गुस्सा है कि जो काम उन्होंने नहीं किया है. एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटी टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन. लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है जो सिचुएशन अभी हेल्थ की चल रही है उसको कंट्रोल कर लिया जाए. और इसके लिए हमारा जो MLA है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उसी की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करे. वट ए लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग. कहता है देखो देखो ये ऊंची आवाज़ किसकी आ रही है. आपस में वो दोनों फ्रेंड बातें कर रही हैं. कहते हैं इसको तो मैंने कहीं देखा है, इसको मैंने टीवी पर देखा है. ही इज़ एन मेंबर ऑफ द अपोजिशन. ये अपोजिशन यानी विरोधी दल का क्या है, मेंबर है. तो इसके बाद हमारा चैप्टर आगे शुरू होता है हु इज़ एन MLA. पहले आपको एक स्टोरी सुनाई है कि जिम्मेदारी किसकी होती है, अगर मान लो किसी तरह की सिचुएशन आती है तो उसमें कौन जिम्मेदार होता है. उसके बाद ये कहता है कि MLA कौन है, हु इज़ एन MLA. देखिए इन द अबव सेक्शन
यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट इन पातालपुरम। हमने अभी अभी जो चीज़ें पढ़ी हैं वो पातालपुरम की बारे में पढ़ी हैं। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम। अब हम कुछ नाम से जाने पहचाने हो चुके हैं, कुछ नामों का हमें पता चल चुका है, जैसे कि कलेक्टर क्या होता है, मेडिकल ऑफिसर क्या होता है। लेकिन अब हमें जो पता करना है वो लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए। क्या आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं? जैसे कि ये तो आप जानते ही होंगे कि पार्टियां होती हैं और पार्टियों से एमएलए जो है बिलोंग करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए, ये एमएलए की फुल फॉर्म होगी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये लोग जो है इनको इलेक्ट करते हैं, बाय वोटिंग इलेक्ट किया जाता है। देन दे देन बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद ये लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बन जाते, मेंबर बन जाते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। उसके बाद ये सरकार बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन दिस वे वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एमएलए होते हैं वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम इसको एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे हर एक स्टेट में इंडिया में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया और कॉन्स्टिट्यूसीज। हमारी जो जितने भी स्टेट है उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूसीज होता है, निर्वाचन क्षेत्र, उसको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है एरिया को। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो। एक नीचे जो मैप दिया गया उसको आप देख सकते हो। इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूसीज। हमने हिमाचल प्रदेश का एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूसी असेंबली हैं, यानी कि 68 पार्ट्स में उसको बांट दिया गया है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और हर एक से एक मेंबर को जो है इलेक्ट किया जाता है, जो मेंबर बन जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसको आप एमएलए बोलते हो। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। ये तो सभी को पता है कि लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। और ये जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से बिलोंग करते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। अब ये देखिए कि लोग कैसे तो एमएलए बनते हैं और उसके बाद कैसे मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वॉन more than half the number of constituencies in the state can be said to be a majority। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके जो एमएलए होते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर सीटें आप कह सकते हो या जितने में उसको बांटा गया है, उसमें सबसे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जिसके पास भी ये सीट आ जाती हैं तो वहाँ पर वो मेजॉरिटी में आ जाता है। जैसे कि हमने अभी हिमाचल की बात की तो हिमाचल में टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं? 68 का हाफ कितना हो जाएगा? 34। यानी 34 से ज़्यादा जिसके पास जो एमएलए जीत कर आएंगे वहीं सरकार बनाएंगे, जो मेजॉरिटी में आएगा। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैड द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और जो जीत करके आएगा, मेजॉरिटी लेकर के आएगा, वो रूलिंग पार्टी में, रूलिंग यानी सत्ता पार्टी, सरकार उसी की बनेगी। और जो अदर मेंबर होंगे वो सारे अपोजिशन यानी विरोधी या विपक्ष कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज। अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हिमाचल में 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी वोन द 2003 असेंबली इलेक्शन एंड बिकेम एमएलए। अब यहाँ पर जो इलेक्शंस होता है 2003 की बात कर रहा है, यहाँ पर 2017 की, किसी किसी की बुक में 2003 का भी पुरानी बुक में एग्जाम्पल हो सकता है, ये यहाँ पर 2017 की बात ये बता रहा है। सिंस the total number of MLA in the legislative assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLA in order to gain a majority। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीत हासिल करने के लिए 34 से ज़्यादा MLA उसके जीत कर आने चाहिए, यानी 34 से ज़्यादा MLA जिसके आएंगे वो मेजॉरिटी में आ जाएगा। द भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर बीजेपी है, जिसने 44 MLA के साथ वो फुल्ली मेजॉरिटी में आ गया है और उसने रूलिंग पार्टी यानी कि सरकार बना ली है। ऑल अदर MLA बिकम द अपोजिशन। और जितने भी बाकी MLA बच गए वो सभी क्या कहलाएंगे? अपोजिशन
अपोजिशन यानी विपक्ष में चले जाएंगे। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी, और इस केस के अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बीजेपी के बाद नेक्स्ट जो नंबर है उसी का आता है कि जिसके बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जो एमएलए हैं वो बने हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, अपोजिशन पार्टी बन जाएगी। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए आफ्टर द बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के बाद सबसे लार्जेस्ट नंबर में है। अमंग द अपोजिशन वर द पार्टी इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इसमें वो भी शामिल होंगे जो निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट होता है ना, जो किसी भी पार्टी के अंदर शामिल नहीं होते हैं, वो कैंडिडेट भी इसके यानी अपोजिशन में ऐड हो जाएंगे। After the election, the MLA belonging to the ruling party will elect their leader, who will become the chief minister. एक बार इलेक्शन हो जाने के बाद जो एमएलए होते हैं रूलिंग पार्टी के, वो अपने लीडर को चुनते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनता है। यहाँ पर हम बात करते हैं इन दिस केस, यानी कि जो अभी हमने बीजेपी की बात की, बीजेपी चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकम चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर जयराम ठाकुर को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। जब चीफ मिनिस्टर बन जाता है उसके बाद वो अदर मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। जो स्टेट का गवर्नर होता है यानी कि राज्यपाल, वो चीफ मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्टर। इसके बाद अब ये जिम्मेदारी बन जाती है सभी मंत्रियों की और चीफ मिनिस्टर की कि जो वो है सरकार को चलाए और उसके अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उसको भी संभालें। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, सभी के अलग अलग ऑफिस होते हैं। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। जो हमारी अभी हमने बात की ना लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ सारे एमएलए चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं या अपोजिशन के मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और डिस्कस करते हैं, अलग अलग डिबेट्स करते हैं। हैंस सम एमएलएज हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई एमएलएज के पास ड्यूल यानी कि दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक तो वह एमएलए होते हैं और दूसरे वो मिनिस्टर होती हैं। चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि कैसे उनके पास जिम्मेदारी होती है और क्या क्या किया जाता है। ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी डिबेट के बारे में देखिए। जो स्कूल के बच्चों के बारे में हमने सबसे पहले स्टोरी रीड की थी, तो कहते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि आफरीन सुजाता और भी स्टूडेंट होते हैं जो ट्रैवल करते कैपिटल में और वहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो जाते हैं, जो उनकी काफ़ी इम्प्रेसिव बिल्डिंग यानी प्रभावशाली बिल्डिंग के अंदर होती है। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं और सिक्योरिटी चेक के बाद उनको ऊपर भेज दिया जाता है। ऊपर वो एक गैलरी में जाकर उनको बिठा दिया जाता है जहाँ से वो नीचे सारा नज़ारा देख रहे हैं, जहाँ डिबेट चल रही है, जहाँ एमएलए बैठे हैं, काफ़ी सारी रोज़ हैं जहाँ पर डेस्क लगे हुए हैं। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम। अभी जो करंट में प्रॉब्लम है उसके बारे में यहाँ डिस्कस होने वाला है। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट व्हाट वुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है इसी जो अभी हमने बात की करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने एमएलए राय देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और सरकार से कहते हैं कि क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या स्टेप उनको उठाना चाहिए। दो जो विश टू कैन रिस्पॉन्ड दिस इन द मिनिस्टर दैन रिप्लाई टू द क्वेश्चन। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इन क्वेश्चंस की रिप्लाई करते हैं और असेंबली को एश्योर करते हैं कि वो एडुकेट स्टेप उठा रहे हैं, पर्याप्त जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और अदर मिनिस्टर होते हैं वो जो मेजर डिसीजंस होते हैं वही लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। वी यूजुअली हियर अबाउट दैम और सी दैम इन द न्यूज़ चैनल। अक्सर हम इनको न्यूज़ चैनल और पेपर्स में देखते रहते हैं कि क्या कदम उठाए हैं, सिचुएशन पर क्या काम चल रहा है या वो स्टेट में कैसे काम कर रहे हैं। However, whatever decision are being taken have to be approved by the member of the legislative assembly. In a democracy, these member can ask question. हम डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, डिबेट होती है इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर और डिसाइड किया जाता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है। ये सारी चीज़ें हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होती हैं, जो कि दे हैव द मेन अथॉरिटी, जो कि मेन अथॉरिटी मानी जाती है।
उसके बाद एक एक करके हम MLAs के बारे में रीड करते हैं कि MLAs ने कैसे क्वेश्चन पुट किए हैं और उनका कैसे कैसे जो है अपोजिशन वाले क्वेश्चनिंग करते हैं और जो रूलिंग पार्टी वाले होते हैं वो उनको आंसर देते हैं कि हमने क्या किया है। जो MLA फर्स्ट है कहता है कि इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अखंड गाँव की जो उसका निर्वाचन क्षेत्र है वो कहता है कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया, कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर 15 लोग मर चुके हैं हैजे के कारण। आई थिंक इज इज शेम, वो कहता है कि ये तो बड़ी ही शर्मनाक बात है। दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया। कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है एक सिंपल सी बीमारी को भी कंट्रोल करने में सफल नहीं रही है, जबकि ये क्या प्रोक्लेम यानी दावा करती है कि हम तो चैम्पियन हैं टेक्नोलॉजी के। I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measure to control the situation। मैं अपने कहता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस सिचुएशन को कंट्रोल में करें और जो ज़रूरी कदम है उसको उठाएं। अब MLA सेकंड की टर्म आती है, वो कहता है, अब वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज़ व्हाई आर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है। Why is the government not appointing proper doctor, other medical staff in the district, कि जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर नहीं है, मेडिकल स्टाफ की भी कमी है। आई वुड आल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान टू डील विद द सिचुएशन विच इज़ अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वो कहता है कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस सिचुएशन के ऊपर कैसे काम कर रही है जिससे कि काफ़ी सारे लोग प्रभावित हुए हैं। एंड इज़ आल्सो स्प्रेडिंग, और ये जो बीमारी है जिसके बारे में हमने बात की डायरिया हैज़ा, ये बढ़ती जा रही है और अब इसका जो रूप है वो एपिडेमिक यानी महामारी का हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है MLA नंबर 3। अब थर्ड नंबर जो MLA कहता है, माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ तोलपट्टी का ये बारे में बात कर रहा है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र है। कहता है कि वहाँ पानी की काफ़ी कमी है, वुमेन जो है 3-4 किलोमीटर तक पैदल जा कर के पानी लेकर आती हैं। तो वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने टैंकर्स की व्यवस्था जो सप्लाई है वो कर रखी है, वो क्यों नहीं की है। हाउ मैनी वेल्स एंड पोन्ड्स हैव बीन क्लीन और डिसइंफेक्टेड, कितने सारे जो तालाब वगैरह हैं जिनको कि साफ़ किया गया है या डिसइंफेक्टेड यानी संक्रमण से मुक्त किया गया है। अब MLA नंबर 4 वो कहता है, आई थिंक माई कलीग आर एक्सरेटिंग द प्रॉब्लम। एक्सरेटिंग द प्रॉब्लम यानी बढ़ा चढ़ा कर। कहता है कि जो मेरे साथी हैं, कलीग यानी साथी हैं, वो कुछ समस्या को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके सामने ला रही हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन, जो गवर्नमेंट है वो जो स्टेप उठा रही है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर को लगा दिया है पानी की सर्विस के लिए, ORS के पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जा चुका है। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल, सरकार हर वो काम कर रही है जिससे लोगों को मदद मिल सके। MLA नंबर 5 कहते हैं, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल, हमारे जो हॉस्पिटल है बड़ी ख़राब हालत में है। देर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों से कोई भी डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट नहीं किया गया है। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ए लॉन्ग लीव, और कई सारे हॉस्पिटल तो ऐसे हैं जहाँ पर जो डॉक्टर्स वो काफ़ी लंबी छुट्टी के ऊपर चले गए हैं। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। जो सिचुएशन है बैड टू वर्स से उनकी बद से बदतर, ख़राब से और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिली इन द अफेक्टेड एरिया, ये हम कैसे मान लें कि ORS के पैकेट उन सभी फैमिलीज़ को पहुंच चुकी हैं जो इससे अफेक्टेड है, प्रभावित है। अब MLA नंबर 6 जो है, द अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब ये रूलिंग पार्टी का MLA है, कहता है कि ये जो है बिना वजह ही गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, जो हमारे से पहले की गवर्नमेंट थी उन्होंने जो साफ़ सफाई है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव टू क्लीन द गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड 4 ईयर्स। अब हमारी जो सरकार है गार्बेज यानी कूड़ा साफ़ कराने का, उठाने का काम करवा रही है जो पिछले कुछ सालों से जमा हो रखा है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो है अपोजिशन वाले क्वेश्चनिंग करते हैं और जो रूलिंग पार्टी वाले होते हैं वो उनका जवाब देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हमने जो है पढ़ा है इस डिबेट को। द मेंबर वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो इसके मेंबर होते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या नहीं उठाए उनके बारे में बहस होती है। दिस इज़ बिकॉज द MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि MLA ही इस काम के लिए
ये जिम्मेदार होते हैं। इन कॉमन अनयूज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हैड देम। कॉमनली अगर हम गवर्नमेंट वर्ड का जो यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके जो हेड होते हैं, हमारा मतलब उनसे होता है। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर। जो सामूहिक रूप से जो गवर्नमेंट का हेड हो उसको चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को माना जाता है। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल द MLA हु गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। जितने भी MLA होते हैं जो लेजिस्लेचर असेंबली में होते हैं उसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। दे आर द वन हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क। और यही होते हैं जो अधिकारी, मतलब काम का अपना काम जिनके अंडर में होता है और जो काम का सुपरवाइज, जो काम को चेक भी करते रहते हैं। एज वी saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive। और जो अभी हमने पढ़ा कि जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को इसका हेड माना जाता है। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका, जो कार्य होता है, किस तरह से एक्शन लिए जाते हैं, कौन उसकी जिम्मेदारी लेता है, उन सब का जो हेड होता है उसको चीफ मिनिस्टर को ही माना जाता है। इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट करेंगे सेकेंड पार्ट में। टिल देन ओके।